नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगामी बजट को लेकर व्यापारियों ने अपनी मांगे स्पष्ट की है। डीडवाना कुचामन जिले के व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा जटिलताएं छोटे व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। उनका सुझाव है कि जीएसटी को सरल बनाया जाए और टैक्स स्लैब में ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाए जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रही है। व्यापारियों ने पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है, ताकि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार व्यापार के लिए अनुकूल योजनाएं लेकर आएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये 30% की जो मैक्सिमम टैक्स रेट है उसको कम करके इसको 20 या 25% पे लाना चाहिए, क्योंकि जब कॉर्पोरेट टैक्स भी 20 से 25% के अंदर आ गया है तो इंडिविजुअल टैक्स की रेट्स है वो उससे अधिक न हो, ताकि व्यक्तिगत लोगों को फायदा मिल सके। इसलिए टैक्स की रेट को, मैक्सिमम टैक्स की रेट को 20 से 25% पे कर दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र का बजट जो है वो व्यवसायियों के लिए अच्छा आएगा और आज उद्योगपति और व्यवसायी ये उम्मीद करते हैं कि उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन के अवसर मिले। मैं मार्बल और ग्रेनाइट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और किशनगढ़ में मेरा इंडस्ट्री है, वहाँ से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है होता है। कोटपुतली के पास कल्याणपुरा कुहाड़ा में स्थित श्री छापलावाला भैरोजी मंदिर में 16वां वार्षिक उत्सव गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विशाल मेले, भंडारे और जागरण का आयोजन किया गया। लाखों श्रद्धालु भैरू बाबा के दर्शन करने पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की। भैरू बाबा को विशेष भोग में दाल, चूरमा और दही चढ़ाया गया। वार्षिक उत्सव में विशेष रूप से 70 क्विंटल चूरमे का भोग तैयार किया गया, जिसे तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे थ्रेसर और कंप्रेसर का उपयोग किया गया। मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बाजोर ने मेले को राजस्थान का कुंभ बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में भाईचारा और एकता को भी बढ़ावा देते हैं। मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। सवाई माधोपुर, ग्वालियर, दिल्ली सहित कई जगहों में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। गुना जिले के फतेहगढ़ वन परिसर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने रेंजर नितेश डेहरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें अवैध वसूली, अतिक्रमण को संरक्षण देना और फर्जीवाड़ा शामिल है। आरोप है कि जब्त वाहनों के टायर और अन्य कीमती सामान बदले गए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने कथित तौर पर एक किसान से 35,000 रुपए जबरन वसूले और ग्रामीणों के दबाव के बाद केवल 20,000 रुपए लौटाए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि रेंजर ने फर्जी वाउचर के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की कमाई से निजी वाहन खरीदा, जिसे रेंज कार्यालय में लगाया गया। डीएफओ अक्षय राठौड़ ने इस पर कहा कि इतने बड़े कार्य क्षेत्र में सब कुछ जानकारी में रखना संभव नहीं है और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि इन गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां जिले के भातसोड़ा कस्बे में एक हादसे में बाइक सवार परिवार घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब रतनलाल माली अपनी पत्नी और बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर भातसोड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने थाने के पास 2 गायों के आपस में लड़ने की वजह से उनकी बाइक गाय से टकरा गई। इस दुर्घटना में महिला का पैर टूट गया, जबकि पति और बेटे को भी चोटें आई है। घायलों को भातसोड़ा पुलिस थाने की गाड़ी में राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सांवलिया चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की अपील भी की है। रिया बड़ी उपखंड के जसनगर कस्बे में गुरुवार को अजमेर डिस्कॉम द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहायक अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि यह योजना हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके तहत 1 किलोवाट सौर पैनल पर 30,000 रुपए, वहीं 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 से 5 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान 25 ग्रामीणों ने इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाया। ग्रामीणों ने योजना को लेकर उत्साह दिखाया और इसे ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस मौके पर डिस्कॉम के अधिकारी, सोलर स्कीम प्रभारी और कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में आवासन मंडल चिंता हरणी बिजासन माता मंदिर पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर भगवान की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।
कथावाचक पंडित विजय कुमार शास्त्री ने कहा कि विवाह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। उन्होंने महारस, लीला और गोपी उद्भव प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। भक्ति से ही मनुष्य आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कथा के दौरान भक्तों ने भजनों और नृत्य किया और भगवान के नाम का कीर्तन भी किया। आयोजक पंकज मित्तल ने बताया कि कथा के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण की सुदामा चरित्र और परिचित मोक्ष का प्रसंग सुनाया जाएगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।